तेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख आते रहे। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित करना और सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर अलक्ष्य था, की कथन चढ़ा। बड़े बड़े मानवी दूर दूर से आए, किंतु धनुष को मिला मिला। महाबली रोहित कुमार पिनाक की प्रतिज्ञा चढ़ाने को चले हैं। उधर ही जाइए, थोड़ा सा साइड से मेरे कैमरे में मत आइए, ध्यान रखियो। महापराक्रमी रोहित कुमार पराजित हुए। बचपन में जिस धनुष को सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरिए महाराज, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र जिंदा है तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया मेरे भैया राम ने। मिथिला नरेश, उन्हें भी एक अवसर दीजिए। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर जैसे ही राम उठकर चले, वैसे ही राजा जनक के मन में एक उमंग दशरथ नंदन श्री राम ने देवी सीता को स्वयंवर जीत लिया है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हर जगह उत्साह की लहर। राम सीता विवाह के साथ जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हुई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों उर्मिला, मांडवी, शत्रुघ्न से। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता पहले कभी नहीं। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी खुद हो चले। फिर भी मैं सोचता हूँ राम को अयोध्या का राजा बनाकर राजकाज से मुक्ति पा ली। सुनो सुनो समस्त अयोध्यावासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराज दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया है। अयोध्या की होने वाली महारानी को मेरा अभिवादन।
क्या बात है प्रिय, मुझसे कोई भूल हुई क्या? राजपुरुषों का क्या भरोसा, कल कोई और मुझसे सुंदर मिल गई तो वह महारानी बन जाएगी। ऐसा विचार क्यों आया सीते? मैं स्त्रियों के इस दुख को समझता हूँ। मैं स्वयं अपनी माँ को इस चक्कर में फंसते हुए देखता हूँ। स्वाद का डंक हर नारी के लिए विष होता है। तुम नहीं जानते प्रिय, मैंने बहुत पहले ही ये व्रत ले लिया था कि मेरी सिर्फ उनकी पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी मेरे इस व्रत को भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री है और वो हो तुम। स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ कि सुख हो या दुख सदैव आपके साथ रहूंगी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन व्यक्त न किया। सौभाग्य भी हो चुका और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवन में करवटी आरंभ कर दी। यह आया साथ और यह जीता मेरे लक्ष्य। तुम पुनः हार गई। हा हा हा। हंस लीजिए रानी जी, हर की हंस लीजिए। क्या पता भविष्य में क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों को देना हो तो रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस अवसर पे क्या डर? बोल, निर्भय होके बोल। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। क्या आपके और द्वार के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? मुख्य रूप से महल में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन के बदले लेंगी। ये दोनों महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। राम राम बजते रहना और वह राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत को राज्य से निकाल देगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शंकर असुर का युद्ध याद है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपको 2 वरदान मांगने को कहा था, जो आपने तब नहीं मांगे, पर अब वह मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोलो, करना क्या है? ऐसा ही होगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र? वैसे 14 वर्ष ही क्यों? मृत्यु क्यों नहीं? नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विरोध कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल चुके होंगे और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं। क्या पता राम का अंत या तो हो जाए। फिर ऐसा कुछ हुआ जो रघुवंश में पहले कभी नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस परंपरा को आधार बना के रानी के भी को भवन में भेज जाती है और महाराज को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा हो। पिता के वचनों की रक्षा करनी है मुझे। वन जाने की अनुमति दे माता। मैं देखता हूँ कौन आपका अधिकार छीनता है। मैं भरत का वध कर दूंगा। पिता सम्मुख आए तो उनका भी। शांत रहो लक्ष्मण। अधर्म और पाप से मिला राज्य नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए मेरे पिता के वचन ही सर्वोपरि है। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो, यह मेरी आज्ञा है। मैं भी वन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर जगह आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा करी है। किंतु सीते, यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मुझ पर धिक्कार है। मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो भरत झपकते ही बीत जाएंगे। आप बस वन प्रस्थान की अनुमति दीजिए। राम, मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है। तोड़ दो मेरे वचन। राम मेरे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ राम।
श्री राम और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। माझी केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। ऐसा भक्त कि तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने थे। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का सुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही लग रहा है। महाराज दशरथ पुत्र योग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती रही। उनमें आत्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वह श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। धर्मात्मा राम अपनी बात पर दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं। वह श्री राम के चरण पादुका ही अपने साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जन साधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्ष तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए, वैष्णव धनुष, और जिनके बाण कभी समाप्त न हो ऐसी तुलीर। अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हुए। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैत्य क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम, रूपवान मनुष्य, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? आइए मेरे को यहाँ बधाइए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं चल सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने एक पत्नी पिता होने का ही वचन लिया है। अच्छा, तो यह कौन तुम्हारे साथ? यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ठीक है, मैं इससे प्रणय करती हूँ। मेरी जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ, मुझे राजा नहीं बनना। अरे कैसे मूर्ख हो तुम। तुम्हारे सामने एक सुंदरी खड़ी है और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं। क्यों मुझसे विवाह करके भैया भाभी की दासी बनना चाहती हो? तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तू बहुत ही घमंडी है रे। मेरा प्रस्ताव ठुकराता है। दास बनोगे तुम सब अब मेरे। एक ही बार में तुम सबको ऐसी ताड़ना दूंगी जैसी पहले नहीं मिली होगी। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुमने मेरा अपमान किया है राम। अब तो पहले मैं इसको मारूंगी। हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते। जा, भाग जाओ। आपको किसी को अपनी सुंदरता से लोभत नहीं कर पाएगी। मैं राक्षस रावण की बहन हूँ दुष्टों। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लंका नगरी का राजा था रावण, वाला मायावी शिव पुत्र की रचना। भैया भैया बचाइए मुझे। क्या हुआ प्रिय बहन, इसमें करिए तुम्हारी दुर्दशा। राम और लक्ष्मण है उनके नाम। 2 तपस्वी है जिन्होंने ललकारा है आपका सम्मान। सुप्रणखा, अब उन दोनों को देखना पड़ेगा इस भूल का परिणाम। जितना कष्ट तुम्हें हुआ उससे कहीं अधिक कष्ट देगा ये रावण महान। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर दे, मौत को भी मार दे, उसके रास्ते में आने का दुस्साहस करा है राम और लक्ष्मण ने। अब उनका अंत निश्चित है। आप जल्द से सीता का हरण कर ले। राम विरह से मरेगा, लाज से मरेगा, संताप से मरेगा, तब जाके मेरे मन को संतोष मिलेगा। होगा, अवश्य होगा। रावण ने फिर एक षड्यंत्र रचा, सीता के अपहरण का षड्यंत्र।
मारीच को भेजा सोने का हिरण बनाकर पंचवटी और खुद गया भिक्षुक साधु बनकर। सीता ने जैसे ही सोने के हिरण को देखा वह आकर्षित हो गई। कहने लगी, राम इसे मेरे लिए पकड़ के लाओ, मैं इसे अयोध्या ले चलूंगी। राम हिरण के पीछे दौड़े। राम को कुटीर से निकलता देख हिरण ने लगाई लंबी छलांग। छिपता दौड़ता भागता वह राम को कुटीर से बहुत दूर ले गया। राम ने फिर बाण चलाया, हिरण अपने असली रूप में आया और जोर से चिल्लाया, हाय सीता, हाय लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी कि सबको लगे जैसे राम कृष्ण पुकार रहे। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। वो संकट में है। अवश्य आया है। तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हो और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया और संकट में असंभव। धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माता फिर गया। अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा ना कहे भाभी। सीते, लक्ष्मण, मैं जाता हूँ लेकिन आपको सुरक्षित करके भाभी। घूमन करें सही आएगा। अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आपको इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है। देखो जो भी ऐसे ही आएगा, जैसे ऐसे निकलाना पड़ेगा। क्यों स्वर्ण मृग की लालसा की मैंने। ये पॉइंट आ रहे तब उसको जूम कर। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री, अकेली हो। नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर, इधर आइए, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। इधर आके भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। मान है, घोर अपमान है। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। देना है तो इधर आके दो, वरना मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पे आए साधु का निरादर ईश्वर भी माफ नहीं करता। अलग निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। अति सुंदर, तुम तो रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर लगती हो सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंका अधिपति रावण, दशानंद रावण। उन सुप्रभा का भाई जिसकी तुमने नाक काटी, उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ मैं। सीता, अब तू मेरे साथ चलेगी और मेरी अर्धांगिनी बनेगी। स्वामी लक्ष्मण, रक्षा करो मेरी। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुम्हें बहुत सम्मान से रखूंगा और तू मेरी पठानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण किया है, अपने काल को बुलाया है, तेरा सर्वनाश होगा। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। देवी सीता की करुण पुकार से पूरा वन जैसे गूंज उठा। उनकी पुकार सुन महान विधराज जटायु तुरंत लंका नरेश रावण के मार्ग में आ खड़े हुए। रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे अब कोई बचाने नहीं आएगा सीता, तू अब मेरी है। समझ जा दुष्ट, अबे तो हरण करने में कहाँ की वीरता। मेरा सामना कर। कौन है ये मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ, छोड़ दे इसे दुष्ट। रावण और जटायु के बीच आकाश में भीषण युद्ध हुआ और रावण ने जटायु के पंख काट दिए। पद्मनाभों की जटायु आकाश से सीधा धरती पर आ गया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम पहुंचे
तो देवी सीता को वहां ना पाके दोनों घबरा गए। चारों दिशाओं में वो दोनों सीता को ढूंढते रहे। भाभी, सीते, 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 कहाँ हो सीते? किसी ने देखा है मेरी सीता को? इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है जो वानरराज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल चौपाई से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। वानरों की नगरी किष्किंधा। राम, 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 राम। मान्यवर, आप कौन हैं? क्या आप अपने परिचय देंगे? मेरा जीवन तो सफल हो गया प्रभु, आप सुनाया चलकर आए। पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठो हनुमान। प्रभु, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे, क्या कोई त्रुटि हो गई? तब राम ने सब कथा बताई और हनुमान से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया है। यह जानकर राम के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। रावण, तुमने शून्य अपराध किया है, मेरी पत्नी का हरण किया है। इस घनिष्ठ कार्य के लिए तुम्हें इस संसार में सदा के लिए निंदनीय रहोगे। ये समस्त भूलोक तुम्हारे नाम से युगों युगों तक घृणा करेगा। इस संसार में उसे निर्जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो किसी और की पत्नी पर भी दृष्टि डाले। इससे जघन्य पाप और अपराध कोई हो ही नहीं सकता। यह एक स्त्री की गरिमा का हनन है। मेरा प्रस्ताव मान लो सीता। सामने राम ने क्या रखा है, मैं तुम्हें इसको सोने की लंका की पटरानी बना के रखूंगा। मान जाओ सुंदरी, मान जाओ। अरे दुष्ट, कितनी बार मना करना होगा? क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? मैं तुमसे जितना ही मधुर वचन बोलता हूँ, तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। मेरे एक इशारे पे ये सारी राक्षसनियां तुम्हें कच्चा चबा डालेंगी। ये तो मेरी उदारता है कि तुम इतने समय से जीवित हो। तो मैं 2 महीने का समय और देता हूँ। अगर हाँ नहीं करा तो जबरदस्ती रानी बनाऊंगा। ठहरो रावण, अब तुम भी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन मेरे राम यहाँ आए तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल होगा। इस 2 महीने के अंत से होने से पहले तेरा अंत होगा। मैं एक सती स्त्री हूँ, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो तू जल जाएगा। चला जा यहाँ से और श्री राम से जाकर क्षमा मांग ले, क्या पता तेरे प्राण बच जाए। सुग्रीव के साथ मिलकर राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज आरंभ करी। हनुमान श्री राम की मुद्रिका लेकर लंका की ओर उड़ चले। हनुमान अशोक वाटिका में पेड़ पर ही छिपकर सब सुन रहे थे। रावण के जाने के बाद उन्होंने श्री राम की मुद्रिका माता सीता की गोद में गिराई। सीता ने अचंभित होकर मुद्रिका उठाई। अरे, यह तो मेरे राम की मुद्रिका है। कौन है यहाँ राम का दूत? माता, मैं हूँ हनुमान, श्री राम दूत हनुमान। मुझे प्रभु श्री राम ने आपकी सुध लेने भेजा है। हनुमान, कृपया यह बताओ कि प्रभु कैसे है? लक्ष्मण भैया कैसे है? माता सीता, श्री राम तो दिन रात आप ही को याद करते रहते हैं। अब आपका समाचार सुनकर ठीक हो जाएंगे। कपिवर स्वामी की सूचना देकर मुझे प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करे। रावण ने केवल 2 महीने का समय दिया है। आप कहें तो मैं अभी आपको अपने साथ ले चलूं। मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं हनुमान, मेरे सम्मान के लिए अब श्री राम ही यहाँ आकर रावण को उसके पापों का दंड देंगे और मैं उनके साथ ही आऊंगी। तुम मेरा चूड़ामणि ले जाओ, एक निशानी की तरह, जो तुम प्रभु श्री राम को दिखा सको। हनुमान को रावण ने बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान उसी आग से कोई लंका को जला देता है। रावण बौखला जाता है।
हनुमान ने लंका से आकर सारी सूचना राम को बताई। नल और नील की मदद से लंका तक सेतु बांधा गया और चल पड़ी राम की सेना लंका की ओर। रावण ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, पर उससे पहले राम ने भेजा एक शांति प्रस्ताव। मैं हूँ बाली पुत्र अंगद, श्री राम का शांति दूत। शांति दूत? क्या तुम्हारा राम युद्ध से पहले ही डर गया? डरते तो वह है जिनको कुछ खोना हो। श्री राम तो तीनों लोक के स्वामी हैं, उन्हें किस बात का डर? वह बस एक वनवासी है जिसको उसके राज्य से निकाल दिया गया है। जंगल में कुछ वानरों की सेना लेके मुझ जैसे लंकेश पे हमला करने चला है। आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, लेकिन मैं जो संदेश देने आया हूँ वह किसी भी मान अपमान से पहले है। दोनों पक्षों के निर्दोष जन नागरिक युद्ध में मारे जाएंगे, इसलिए आप माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें और श्री राम आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। वह बड़े कृपालु है। यदि ऐसा ना हुआ तो इस युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा। बस बहुत हुआ परिणाम। जिन भुजाओं ने कैलाश पैदल उठाया था, जिनके फड़कने से देवता गंधर्व कांप उठते हैं, तो तुम्हारी सेना में कोई है ऐसा जो मेरे साथ लड़के मेरी शान बढ़ाए? हमारी सेना में एक नहीं अनेक योद्धा हैं, किंतु पहले आप ये बताएं कि आप कौन से रावण हैं? मैंने तो सुना है एक रावण को मेरे पिता बाली ने अपनी पूंछ में दबाकर कितने पर्वत चढ़े थे, और एक रावण को सहस्त्रबाहु ने कीड़ा समझ के पकड़ लिया था और पुलत्स्य मुनि के कहने पे छुड़वा लिया था। फिर एक रावण को महाराजा बलि ने अपनी कांख में दबा के पूजा करी थी। इनमें से कौन से रावण हैं आप महाराज? वानर! इन्हें कहने से कोई वीर नहीं होता। हे लंकेश, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध का के कहता हूँ, अगर इस सभा में किसी ने मेरी यह चुनौती जीत ली तो मेरे प्रभु हार मान लेंगे। मैं अपना पैर इस सभा में जमा देता हूँ। अगर किसी ने भी मेरे पैर को धरती से हिला दिया तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। महाबलशाली अंगद का पैर एक एक करके मस्त राक्षस लाने की कोशिश करता है, किंतु असफलता ही पाता। अंततः रावण स्वयं कर उसके पैर को हिलाने का प्रयत्न करता है। कायर, मेरे पैर को पकड़ता है? पकड़ने है तो श्री राम के पैर पकड़, शायद वह तेरे पाप क्षमा कर दे। और इसी के साथ शुरू होता है संसार का सबसे भयंकर युद्ध। राम का नाम लेकर जो युद्ध करने चले थे उनका जीतना तो सुनिश्चित था। और फिर दो महावीर आपस में टकराए। दोनों ही बड़े बलवान लक्ष्मण और इंद्रजीत। दोनों के बीच घनघोर युद्ध छिड़ा और फिर इंद्रजीत ने चलाया शक्ति बाण तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन नहीं आए थे? यह नहीं हो सकता। उठो लक्ष्मण, उठो। राम शरीर है तो लक्ष्मण उसके प्राण। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राम भी जीवित नहीं रह पाएगा। प्रभु, आप चिंता मत करिए, लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। हनुमान हिमालय की ओर जाकर संजीवनी बूटी वाले द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लेकर आते हैं और इसी तरह लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान को गले से लगाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। अगले दिन युद्ध फिर से शुरू होता है और लक्ष्मण इंद्रजीत का वध करते हैं। अब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को लड़ने का बुलावा देता है। क्यों बुलाया है मुझे भैया? लंका में भयंकर युद्ध चल रहा है, हमें तुम्हारी जरूरत है कुंभकर्ण। पर क्यों हो रहा है ये युद्ध? क्योंकि मैंने सीता का अपहरण करा है। घोर मूर्ख हो तुम, क्यों अपना विनाश चाहते हो? मेरी मानो, लौटा दो उसकी पत्नी। तेरे युद्ध में हमारा जीतना असंभव है। तुम कायर हो भाई, जाओ छोड़ दो मुझे अकेले इस संकट में। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहेंगे तो युद्ध भी करूंगा और जरूरत पड़ी तो प्राण भी दे दूंगा। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है और हाहाकार मच जाता है। कितने ही वानर कुचले जाते हैं और कितने ही कुंभकर्ण अंत में श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध होता है। अब रावण स्वयं लड़ने रावण, धोखे से वानर सेना को मारना वीरता की निशानी नहीं होती। युद्ध की शक्ति
सबकी अपनी अपनी नीति होती है। अगर अभी मन बढ़िया हो और अपने प्राण की थोड़ी सी भी चिंता हो तो अभी भी हाथ मान लो राम, वरना तुम्हें और तुम्हारी बंदरों की सेना को मैं चुटकी भर न मार दूंगा। बातें बहुत हो गई। रावण, अब युद्ध करो। यह दिन युगों तक इस भूलोक पर त्योहार की तरह मनाया जाएगा। जब मैं धरती पर फिर एक बार धर्म की स्थापना करूंगा और तुझे तेरे पापों से मुक्ति दूंगा। और फिर ऐसा युद्ध हुआ जो कभी किसी ने देखा था। रहे थे रक्त की नदियां बह रही, लगता था कोई भी नहीं बचे। रावण का सर जितनी बार भी कटा फिर एक नया सर आ जाता था। राम राम मैं अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। रावण, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। इस क्षण सबकी नजर केवल राम और रावण के युद्ध पर थी। राम का हर प्रयास विभीषण, ये क्या हो रहा है? रावण मर क्यों नहीं रहा? राम ने विभीषण के बताने पर रावण के अमृत कलश रावण जाकर धरती पर। हनुमान, तुम शिव के रूप हो। मैं शिव भक्त होते हुए इतना भी नहीं समझ सका। श्री राम, आप विष्णुअवतार हो, मैं इतना भी नहीं समझ सका। इतना अभिमान था मुझ पे कि अपने रचयिता को ही ना समझ सका। मुझे आपने नहीं प्रभु, मेरे अहंकार ने मारा है। आप उस समय मेरी रक्षा ही कर रहे थे। मैं मूर्ख पाप पे पाप करे जा रहा था। मेरे शत्रु आप नहीं, मेरा अभिमान था। चार में पड़ के भी मैं मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मेरे को क्षमा करे श्री राम, क्षमा करे हनुमान। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, चारों वेदों के ज्ञाता, मायावी लंका अधिपति रावण को हराया उसी के अहंकार। रावण की मृत्यु से संसार यह जानेगा कि धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, नीति की अनीति पर मुझे सदैव निश्चय है। कथा कही सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 मेरी चौखट पे चल के